छह एलिमेंट्स फायर, अर्थ, वुड, विंड और लाइटनिंग। ये छह एलिमेंट्स कोर एलिमेंट्स हैं जो कि हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है और इस दुनिया में अमन और शांति को कायम रखने में मदद देते हैं। इन छह एलिमेंट्स ने दुनिया को बनाया और छह एलिमेंट्स दुनिया में हार्मोनी क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कोर एलिमेंट है जिसे डार्कनेस कहते हैं। एक तरफ छह एलिमेंट्स हैं और दूसरी तरफ एक एलिमेंट डार्कनेस का, जो कि छह के छह एलिमेंट्स को चैलेंज करता है। वो इतना पावरफुल एलिमेंट है। तो छह एलिमेंट्स को यूज करने वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग ऑर्डर के अंडर आते हैं। यानी अगर कोई पानी की पावर को यूज कर सकता है तो वो ऑर्डर ऑफ वाटर में आएगा। अगर कोई एयर की पावर को यूज कर सकता है तो ऑर्डर ऑफ एयर में आएगा। इसी तरह डार्कनेस को यूज करने वालों को एबिसल कहते हैं, जहाँ पर छह एलिमेंट्स दुनिया में अमन शांति को कायम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। वहीं पर ये जो एबिसल है यानी कि डार्कनेस वाला एलिमेंट है, ये इवॉल्व होता जा रहा है और इवॉल्व होने के बाद ये दुनिया में तबाही मचा रहा है। तो सबसे पहले 845 में पहला अबिस अपीयर हुआ था और उसने अपीयर होने के बाद बहुत सारे इंसानों की जान ले ली। बहुत सारे इंसान उसके हाथों से मारे गए थे और उस दिन के बाद से इंसानियत इस बात से बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि कभी भी किसी वक्त कहीं पर से भी कोई डार्क अबिसल अपीयर हो सकता है और अपीयर होने के बाद वो प्योर डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंसानों की मौत लाते हैं। तो पहले ये अबिसल्स कम से कम 4 से 5 साल के वक्फा से अपीयर हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अबिसल्स जो थे वो 4 से 5 महीने के वक्फे से अपीयर होना शुरू हो गए और इस तरह इंसानियत का खात्मा नियर हो चुका था। तबाही मची थी, इंसानियत बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि हर बार जब अबिसल अपीयर होते थे तो वो इवॉल्व हो चुके होते थे। हर बार उनकी इवोल्यूशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती थी। इन अबिसेस से फाइट करने के लिए नाइट्स और सोल्जर्स ने बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है, यानी कि अपना सैक्रिफाइस देते हुए लोगों की जान बचाई। लेकिन नाइट्स और सोल्जर्स हर साल बहुत ही बड़ी तादाद में इन अबिसल्स के हाथों से मरते हैं। सन 845 से आज सन 1186 हो चुका है, लेकिन इंसानियत आज भी डर के साए में जी रही है। तो वो सन 1186 था, हिलगार्ड, जहां पर व्हाइट नाइट अपीयर हुआ। व्हाइट नाइट एक अबिसल को नाम दिया गया। व्हाइट नाइट एक ऐसा पावरफुल अबिसल था जो कि बहुत ही अपर लेवल तक विकसित हो चुका था, यानी कि उसकी इवोल्यूशन बाकी के सभी अबिसल से ज्यादा बेहतर थी। तो सेक्रेड चर्च ने अपनी थर्ड आर्मी की कमांड के तहत वहां पर अपने लोगों को भेजा, अपने नाइट्स और सोल्जर्स को भेजा, ताकि वो जाकर इस वाले व्हाइट नाइट अबिसल को मार सके, व्हाइट नाइट अबिसल को पैसिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर फाइनली हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर सन 1186 है और जगह का नाम है हिलगार्ड, जहाँ पर ये अबिसल अपीयर हुआ है। ये अबिसल एक लड़की है और इसका नाम व्हाइट नाइट रखा गया। इसकी एवोल्यूशन बाकी सभी से बहुत ज्यादा बेहतर थी और ऊपर से इसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर की धारियां थी, जिसकी वजह से उसे शायद ये नाम दिया गया है। जहाँ पर कुछ नाइट्स जो कि चर्च की तरफ से वो उसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन अबिसल बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन सभी का मुकाबला कर रही है और उन सभी को बड़ी आसानी से मार रही है। तो उसके सामने जो सोल्जर्स और नाइट्स होते हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा, ये तो हम सभी को मार डालेगी। लेकिन वो सोल्जर्स हैं और ब्रेव है, इसी वजह से फाइट तो करनी है। जबकि अबिसल भी सामने से अपने हाथ में पावर को रिलीज करते हुए जैसे उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, उसी वक्त उसके ऊपर फायर अटैक होता है जो कि एक मेज की तरफ से होता है। तो यहीं पर हमें साइड के ऊपर का सीन भी दिखाते हैं, जहां पर कुछ मेजेस भी होते हैं, यानी कि ये सभी विजर्ड्स होते हैं और यानी मैजिशियंस होते हैं। वह पावरफुल अटैक्स को यूज कर सकते हैं। वो लॉन्ग रेंज अटैक्स करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, अबिसल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो कमांडर ने ऑर्डर करता है कि जल्दी से फायर के साथ अटैक करो और सभी लोग फायर के साथ अबिसल के ऊपर अटैक करते हैं। अबिसल वहां पर एक जबरदस्त चीख मारती है और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। उसके पास डार्कनेस की पावर होती है। वो डार्कनेस की पावर के साथ वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहां पर मार रही होती है। तो यहीं पर चर्च के कमांडर्स को भी दिखाते हैं। तो कमांडर्स जो होते हैं वो ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो थर्ड आर्मी का जो कमांडर होता है उसका नाम निक विलियम्स होता है। तो निक विलियम्स कहता है ये बैटल तो काफी ज्यादा टफ है। इस एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये वाली जो फाइट है व्हाइट नाइट के साथ काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है और काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि व्हाइट नाइट पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो इसके साथ जो बुड्ढा मास्टर है उसका नाम एंसल होता है और ये मैजिशियंस का लीडर होता है। तो वो एंसल उसे कहता है, कमांडर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एबिसल्स के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इनके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा कम है। अभी तक तो हमने बहुत ही कम रिसर्च की और पता नहीं कि इनके इवोल्यूशन का पैटर्न कैसे काम करता है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर एक अपर हैंड है, क्योंकि हमारे पास मैजिशियंस और हमारे पास नाइट्स और सोल्जर्स हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस एबिसल को हरा सकते हैं। लेकिन हमें केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। तो कमांडर निको से कहता है कि आर्चमेज एंसल आप तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। ये तो प्रीवियस मिशन की तरह ही है, हम लोग यहाँ पर आसानी से इसको भी हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे सोल्जर्स हैं और
वैसे भी आप भी यहाँ पर इसके साथ साथ हमारे पास मास्टर कार्लोस भी है। मास्टर कार्लोस के होते हुए यहाँ पर हमें किस बात का डर है? तो कार्लोस गोंजालेस जो होता है वो एक पॉन्टिफ नाइट होता है। पॉन्टिफ नाइट यानी कि उसका होता काफी ज्यादा स्पेशल है और वो काफी ज्यादा स्किलफुल मेज भी है, मेज नहीं नाइट है। तो एंसल उन लोगों से कहते हैं मुझे अभी भी लगता है कि ये वाला एबिसल पहले वालों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये दूसरों वालों से काफी ज्यादा अलग है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जहाँ पर जो कुछ भी सोच रहा हूँ वो सच ना हो और ये आम सा एक एबिसल हो जिसे हम लोग आसानी से हरा सके। तो इसी के साथ ही सामने का सीन फिर से दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे एबिसल की इनर बॉडी का सीन दिखाते हैं। एबिसल के अंदर जो लड़की होती है वो वहाँ पर डार्कनेस में लिपटी होती है। वो कहती है बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है, लगता है कोई फाइट कर रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये सभी लोग मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ उसके ऊपर फायर अटैक होता है। फायर की बॉडी के ऊपर जब फायर अटैक होता है तो वो बेचारी लड़की अंदर से चिल्लाती है और कहती है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे वो जहाँ पर जोरदार चीख मारती है, इसी के साथ उसकी पावर्स और ज्यादा रिलीज होती हैं। जब उसकी पावर्स रिलीज होती हैं तो वो पावर्स बाहर वाली बॉडी जो है वो भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नाइट्स वहाँ पर मारे जाते हैं। ये देखकर कमांडर निक कहता है लगता है कि एबिसल यहाँ पर अपनी किसी फाइनल चाल को चलने वाला है, तो अब हमें भी यहाँ पर कुछ करना होगा। तो डार्कनेस की जो पावर होती है वो नाइट्स की बॉडी के अंदर से उनकी सोल्स को भी ऑब्जर्व कर सकती है। तो वो डार्कनेस की पावर को यूज करते हुए उनकी बॉडी के अंदर से सोल्स की पावर को खींच रही होती है, क्योंकि वो जो डार्कनेस होती है वहाँ पर ब्लैक कलर का स्मोक क्रिएट करती है। कमांडर निक कहता है आर्च बिशप एंसल बताओ कि ये ब्लैक कलर का स्मोक क्या है और यहाँ पर हो क्या रहा है। आर्च बिशप उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, और इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता, व्हाइट नाइट से निमटने के लिए हमें कुछ और करना होगा। तो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सोल्जर्स को वहाँ पर शील्ड प्रोवाइड करते हैं और साथ ही उनकी हेल्थ को रिकवर करने में उनकी मदद करते हैं। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे आर्च बिशप हैं, एंसल ने यहाँ पर अपने स्पेल को कास्ट किया है ताकि हम लोग इस ब्लैक कलर के धुएं के साथ इफेक्टेड ना हो। इसी के साथ ही कमांडर निक उन सभी लोगों से कहता है कि मेरी थर्ड आर्मी की स्क्वाड मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो जैसे ऊपर से आर्डर आते हैं तो ये सभी नाइट्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग भागते हुए जाकर एबिसल के ऊपर अटैक करते हैं। तो एबिसल के ऊपर बहुत ही जबरदस्त घमासान अटैक हो रहा होता है। एक तरफ से मैजिशियंस अटैक कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से नीचे से नाइट्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो एबिसल को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा है। एबिसल के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग एबिसल को अब हरा पाएंगे क्योंकि एबिसल अब बुरी तरह से जख्मी हो रहा है। लेकिन एबिसल का साइज बड़ा होने के साथ साथ उसकी पावर्स भी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो जब भी उनके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत सारे नाइट्स उस अटैक से मारे जाते हैं। बार बार उनके ऊपर साथ साथ अटैक किया जा रहा है। इस बार जब वो अटैक करता है तो उससे बहुत सारे नाइट्स मारे जाते हैं, बेचारे वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं। जबकि बाकी के नाइट्स जो होते हैं अपनी बॉडी को सामने की तरफ करते हुए अपने आप को कवर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स मारे गए हैं और उनकी डेड बॉडीज ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती हैं। जो बाकी के नाइट्स होते हैं वो अपने आसपास देखते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हीं के वो साथी थे जो अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ फाइट कर रहे थे लेकिन अब मर चुके हैं। तो इन्हीं में से एक नाइट जो होता है वो अपने साथी को मरा हुआ देखकर कहता है कि हम लोग इस एबिसल को नहीं हरा सकते क्योंकि इस बार का एबिसल जो है वो पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे। और एबिसल भी बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है। इस बात से वो नाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर कार्लोस वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर कार्लोस वहाँ पर आते हुए उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी दुश्मन के सामने अपने डर को जाहिर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने घर, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर फाइट करना होगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे हमारे ही भाई थे, हमारे ही दोस्त थे, उन सभी की मौत को यहाँ पर जाया नहीं होने देंगे, हम सभी को उठकर फाइट करना होगी। सोल्जर जो होते कहते हुए ये तो पॉन्टिफ नाइट यानी कि कार्लोस है, मास्टर कार्लोस गोंजालेस आ चुके हैं, हम तो इस बारे में भूल ही गए थे कि मास्टर गोंजालेस भी हमारे साथ है। तो अब जबकि वो हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है, चलो जल्दी से फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। मास्टर कार्लोस गोंजालेस अब अपना घोड़ा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब सभी सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनको एक नई हिम्मत देते हैं। अब ये सभी लोग दोबारा से एबिसल के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो डार्क एवोल्यूशन की एपिसोड 01 आपको कैसी लगी? अगर आपने किसी दूसरे चैनल के ऊपर पहले से इसको एक्सप्लेन हुआ नहीं देखा तो प्लीज जल्दी से इसको लाइक कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।